तो वक्त हो चला है खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर रुपए मिलने का ये पूरा मामला है। रुपए के जखीरे का वीडियो जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह वीडियो जारी किया गया। स्टोर में पैसा भरा दिखा, जिसमें अधिकांश नोट जले हुए हैं। जस्टिस वर्मा पर शिकंजा कसा और वीडियो देश में वायरल भी हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्मा के कारनामों की बड़ी चर्चा हो रही है। जस्टिस वर्मा बेहद विवादित जज है। दिल्ली हाई कोर्ट में तैनाती है उनकी। तो देखिए, स्टोर में पैसा जो है भरा दिखा, जिसमें अधिकांश नोट जले हुए थे। जिसके बाद से देखिए, ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जारी किया गया है। वेबसाइट पर बताया जा रहा है कि ये वीडियो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर रुपए मिलने का ये पूरा मामला है। देखिए, 2 दिन पहले का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, उनके घर पर आग लग गई थी और बताया जा रहा था कि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर जब पहुंची तो रुपयों का जखीरा मिला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वीडियो जारी किया गया है। स्टोर में पैसा भरा दिखा, जिसमें अधिकांश नोट जले हैं। जस्टिस वर्मा पर शिकंजा कसा है, वीडियो देश में वायरल हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्मा के कारनामों की बड़ी चर्चा हो रही है। जस्टिस वर्मा बेहद विवादित जज हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में तैनात हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जस्टिस वर्मा की इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में तैनाती है और इसके पहले भी वो कई विवादों में रह चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिले थे और जो तस्वीरें हैं सार्वजनिक हो गई हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, आपका रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखिए वेबसाइट पर वीडियो जारी कर दिया गया है, जो कि सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर? जी बिल्कुल नंदी, बता दें आपको कि जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे आग लगी थी, उसके बाद जो फायर ब्रिगेड की टीम वहां पे पहुंची थी, उसके बाद जो पैसे वहां से बरामद किए गए, उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए। लेकिन यदि हम यशवंत शर्मा की बात करें, उनके बयानों का जिक्र करें, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि घर के स्टोर से कैश जो बरामद हुए हैं, उससे उनका और उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है। उनको पता नहीं था कि उनके स्टोर रूम में इतने पैसे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसी के घर के स्टोर रूम में इतने बड़ी मात्रा में पैसे बरामद किए गए हैं, लेकिन उस व्यक्ति को उस चीज़ की कोई जानकारी ना हो। साथ ही उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि जब उनके घर में आग लगी थी तो वो उस वक्त दिल्ली में मौजूद नहीं थे, वो भोपाल गए हुए थे और अपनी पत्नी के साथ वो भोपाल में मौजूद थे, तो उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। और जो मलबे वहाँ पे हैं वो आज भी उनके आवास में है और उसमें वो कैश अभी भी नहीं दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं लगातार जो ये सुर्खियों में बने हैं जस्टिस यशवंत, तो इनका लगातार, यदि हम इलाहाबाद कोर्ट का जिक्र करें तो पहले ये वहाँ पे तैनात थे और वहाँ पे भी इनके कई विवादित चीज़ रहे हैं, जिसको लेकर के अब इनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ते हुए नजर आई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है और कमेटी इस पूरे प्रक्रिया की जांच करेगी। लेकिन जिस तरह से सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर एक जज के घर में इतने बड़े मात्रा में कैश का बरामद होना, लोगों का एक विश्वास होता है कि चलो कोई कोर्ट है, जज है, तो उनके फैसले से उनको न्याय मिलेगा। लेकिन किसी जज के घर में ही इतने बड़ी मात्रा में कैश बरामद होना, लोगों के मन में भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सबकी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पे भी टिकी हुई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देती है और जो जांच कमेटी बनाई गई है, जो कैश को लेकर के बातें की गई है, इसके पीछे और किन किन लोगों का हाथ है, क्योंकि भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। हालांकि अधिक से अधिक जो कैश थे वो जल चुके हैं, लेकिन जो जले हुए अवशेष हैं वो वहाँ पे बरामद किए गए थे। वो वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पे जारी किया और वो वीडियो अब पूरे देश भर में फैल चुका है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे का वजह क्या है और इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, क्योंकि एक जस्टिस के घर में इस तरह से
से कैश होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या इसके पीछे किसी पॉलिटिशियन का हाथ है या फिर जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन पर कई सवाल खड़े किए गए थे, तो ये तमाम चीज़ों का अब जिक्र किया जा रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको 6 महीने का मोबाइल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कहा है। साथ ही उनको ये भी कहा गया है कि जो उनके व्हाट्सएप चैट हैं या फिर कोई भी उनका ईमेल है उसको वो डिस्ट्रॉय ना करे, उन तमाम चीज़ों को वो सुरक्षित रखे। तब देखना ये होगा कि ये तमाम ये जो जांच की विषय बनी हुई है, कमेटी बनी है, कमेटी का जो गठन किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले का जांच करेगी। अब जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर वो जो पैसा है वो जस्टिस यशवंत का है या फिर उसके पीछे और भी कई लोगों का हाथ उसमें शामिल है। बिल्कुल, और सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है कि ये पैसे कहां से आए मुझे नहीं पता, क्योंकि घटना के दिन मैं घर पे था ही नहीं, मैं और मेरी पत्नी भोपाल में थे। तो लगातार अब कई जो है तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा जो कैश बरामद हुआ है कहां से आया। मानस है, उनके मानस पटल पे भी है कि इतनी बड़ी धनराशि एक जज के बंगले से बरामद होती है, तो निश्चित तौर पे तमाम ऐसे जो सवाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज में है और मूल रूप से यशवंत वर्मा प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट से यह सूचना यहाँ के अधिवक्ताओं को मिलती है कि उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो जाता है, लगातार इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लगातार इसका विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ तक इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कह दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है जिसको कोई भेज दिया जाए। तो इस तरह से इनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। जिस तरह से तबादले की खबर यहाँ पर आती है उसके बाद सारे अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट के लामबंद हो गए और जिस तरीके से कल आम सभा बुलाई गई है अधिवक्ताओं की, अगर वे प्रयागराज में आते हैं तो उनको यहाँ पर काम करने नहीं दिया जाएगा। यहाँ के बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो उनका इस तरह से कहना है। लेकिन जिस तरीके से जस्टिस के बंगले से इतनी बड़ी धनराशि मिलती है, उसके बाद जब उनका बयान आता है कि उनको ये जानकारी नहीं है कि इतनी बड़ी धनराशि कहां से आई, तो निश्चित तौर पे तमाम और ऐसे सवाल हैं जिनको जन्म दे दिया गया है। अब ये जांच की जा रही है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई है और पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। हालांकि सारे पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है और यहाँ तक कि जो जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, जिनके घर से इतने बड़ी धनराशि मिली हुई है, उनका भी बयान अब सुप्रीम कोर्ट के जो जांच अधिकारी हैं वो लेंगे। तो निश्चित तौर पे जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से आम जनमानस को लेकर तमाम ऐसे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, निश्चित तौर पे उसका जवाब जो जांच अधिकारी है उस जांच के बाद ही उन लोगों को मिल पाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।